नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश। प्रदेश में बेहतर रही एम्बुलेंस की व्यवस्था, समय पर उपलब्धता हो सुनिश्चित। संस्थागत प्रसव को 100% करने का करे प्रयास। प्रत्येक जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक को ही उपलब्धता। बता दें कि नीलदनार योजना से संबंधित ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने में लाए तेजी। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे सर्पदंश मरीजों के लिए एंटीवेनम। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी इस प्रयास में है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। लेकिन ऐसे में जिन जिलों को राशन बांटने की जिम्मेदारी है, वह भी दीमक की तरह राशन को सफा चट करने की फिराक में है। ये तो गरीबों के निवाले पर डाका मारने वाली बात है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में राशन घपले की बात सामने आई थी। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने पंचायत सचिव और सहायक विक्रेता को गिरफ्तारी कर लिया है। बता दें कि शंकरगढ़ के भुवनेश्वर में गरीबों को बांटे जाने वाले सरकारी राशन में गबन की बात सामने आई थी। इस केस में पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद इसमें एक्शन लेते हुए भुवनेश्वरपुर की ग्राम पंचायत सचिव और सहायक विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही फरार सरपंच की गिरफ्तारी को लेकर कोशिशें तेज कर दी गई हैं। साथ ही राशन में हुए इस घपले से सरकार को करीब 3,41,000 रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। ग्राम पंचायत भुवनेश्वरपुर में कुल 126 राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा गया, जबकि 269 राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं बांटा गया था। सचिव और सरपंच सहायक पर मिलीभगत का आरोप लगा था। इस तरह गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती की बात सामने आई है। ये ग्राम पंचायत मुनेश्वरपुर थाना शंकरगढ़ की घटना है। दिनांक 11/6/2024 को फूड इंस्पेक्टर शंकरगढ़ की लिखित रिपोर्ट पर से ग्राम पंचायत मुनेश्वरपुर के सरपंच, सचिव और सहायक विक्रेता के विरुद्ध में अंतर्गत धारा 420, 409 आईपीसी के तहत एवं 3/7 AC एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ग्राम सचिव एवं सहायक विक्रेताधि सेल्समैन के विरुद्ध में सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ग्राम सरपंच अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार की जाएगी। लगभग 3 लाख समथिंग का घोटाला है, जो उचित मूल्य दुकान में जो गड़बड़ी की आशंका, अनियमितता की आशंका पर कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत की उचित मूल्य दुकान की जांच की जावे। तदनुसार मामला में गबन का आरोप साबित हुआ, जिसके आधार पर से मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आपको बता दें कि जिला एनसीबी के अंतर्गत SECL चिरमरी के क्षेत्र में जंगलों में कोयले का अवैध उत्खनन सुर्खियों में बना रहता है, जहां SECL प्रबंधक और वन विभाग की कार्यशैली पर कोयला के इन अवैध कारोबार को देखते हुए गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जहां एक तरफ SECL चिरमरी के खदानों के बंद होने से पलायन की स्थिति बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अवैध कारोबार द्वारा नए पुराने सभी ठिकानों की खोज करते हुए जंगलों में कोयला उत्खनन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। सूत्रों द्वारा पुलिस को जानकारी मिली कि डोमन हिल के मुक्तिधाम के ठीक सामने ही मुख्य मार्ग से लगे हुए जंगल के हडिया खोह के अंदर से एक बड़े पैमाने में अवैध कारोबार द्वारा कोयला उत्खनन कर स्टॉक किया जा रहा है, जहां अवैध कोयला तस्करों द्वारा रात के अंधेरे का सहारा लेकर अवैध कोयला बोरियों को इकट्ठा करके ले जाने के फिराक में था। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर अंधेरा होने से पहले दिनांक 13/6/2024 को शाम 4 बजे कोरिया पुलिस टीम और SECL प्रबंधन मौके पर पहुंचकर अवैध कोयला कारोबार को अंकुश लगाते हुए बड़ी मात्रा में 150 कोयले के अवैध बोरियों को लावारिस स्थिति में जब्त किया गया है। बता दें कि एक तरफ जब भी वन विभाग के अधिकारियों से इस विषय में जानकारी ली जाती है, तो अवैध कोयला उत्खनन वाले क्षेत्र को SECL की लीज क्षेत्र बताकर अपना अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। कोयला तस्करों को पकड़ा है या कोयला जब्त किया है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 13/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि डोमन हिल आमनआला हड़िया खो में लवारिस हालत में लगभग 150 बोरी कोयला
रखा हुआ है। सूचना तस्दीक पर गवाहों के समक्ष रवाना होकर गवाहों को साथ लेकर हड़िया को जंगल गया। जंगल में 150 बोरी कोयला पाया गया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है धारा 102 के तहत। जब्तशुदा कोयला का वाहन स्वामी का पता लगाया जा रहा है। पता लगने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कोयला लवारिस हालत में पाया गया था, तो क्या ये नहीं लगता कि ये कोयला कहाँ जा रहा था या किसके संरक्षण में ये कार्य होता है? ये कोरिया पुलिस को प्रथम बार ही जानकारी मिली है। किसी संरक्षण में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये लवारिस हालत में था पड़ा हुआ था, जिसे जब्त किया गया है। सर, देखा जा रहा है कि वहां पे जो अवैध खदान बना के रखते हैं कोयला माफिया द्वारा, उसको रोकथाम करने के लिए वहां पे कुछ किया नहीं कर सकते? रोकथाम के लिए खान अधीक्षक डोमा हिल को पत्र भेजकर अवैध खान को संतरीकरण करवाया जाएगा, ताकि अवैध परिवहन न हो सके। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब सिर्फ इसलिए होता जा रहा है क्योंकि गरीब की मेहनत का पैसा, उसकी मजदूरी अमीर खा रहे हैं। जी हाँ, मामला SECL चुरमरी ओपन कास्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ ठेका कर्मचारियों को अपना पैसा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। थाना परिसर में अपना आवेदन लेकर खड़े ये दो मजदूर हरिदास बांधव व महेंद्र कुमार सोनवानी हैं। ये दोनों अपनी मेहनत का पैसा लेने चिरमरी थाना पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि 4 माह के बाद में 2 माह का वेतन मिला और शेष 2 माह का वेतन रोक दिया गया है। इस संबंध में पहले 2 टाल मटोल किया गया और अब पहचानने से भी इनकार किया जा रहा है। ठेकेदार और साइड इंचार्ज की मनोवृत्ति को समझने के लिए ये मजदूर और इनके बीच हुई टेलीफोनिक बात को 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझते हैं। हेलो हेलो। पांडे भैया, समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कहाँ हो भैया? होते हैं चिरमिरी। क्या बात है, आज 12 जून हो गया भैया, पेमेंट नहीं दिलवा रहे हैं। पेमेंट अभी तो हुई नहीं यार किसी की। तो हम मेरा तो करवा दीजिए भैया। चलो ठीक, करता हूँ बात। ठीक, कल बात किया मैं प्रिंस सर से। हाँ तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो करने जा कर ले, कैश कर दे बोल रहे हैं, तुम्हारे पास प्रूफ हो तो। और कल SI से आपके पास भी तो फोन करवाया था, मैं ही तो फोन करवाया था कल। तो SI से फोन कराने से क्या मतलब निकलता? अरे मेरा फोन तो कोई उठा ही नहीं रहे हैं, क्या करूं पांडे भैया, बताइए ना, कुछ तो उपाय बताइए आप, अपना समझ के पूछ रहा हूँ आपसे। क्या बोलूं, रुको मैं थोड़ा सा भी साहब के पास हूँ, फिर मैं लगाता हूँ। हाँ हेलो। अच्छा भी सुरेश भैया, समीर बोल रहा हूँ। अच्छा समीर, कहाँ है भैया? साइड में। भैया प्रिंस भैया पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? बात कर रहे हैं तो भाई उन्हीं से। अभी बात किया मैं। हाँ। तो बोल रहे हैं कि वो तो मुझसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं मुझे, और बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता, तेरा पूरा पेमेंट दिया हूँ। अब आपको अच्छे से पता है कहाँ तेरा पूरा पेमेंट पूरा पेंडिंग में है, रिपोर्ट आपके पास ही भेजा था। मेरे आने से पहले का मैटर है। ठीक है, अब मैं उसमें क्या इंटरफेयर करूं? तो भैया आपको तो पता है ना कि मैं गलत थोड़ी ना हूँ, उनको पेमेंट दे देना चाहिए ना, लड़के लोगों को यहाँ शादी से। अब पूरा लड़के लोगों को अपने जेब से पेमेंट दिया हूँ। और पीछे हाँ, वो सूखा है वहाँ से। वो मेरे पास मैं कैसे बोलूं बताना, मतलब उन लोगों को दोनों के मैटर के बीच में मैं कैसे पढ़ूं? और वो लोग बोल रहे थे कि मैं बोला कि मेरे पास प्रूफ है, तो बोल रहे थे कि जा केस कर दे, मैं नहीं डरता बोल रहे थे। जबकि मैं TI के सामने बात कर रहा था, TI से फोन करवाया था थाना इंचार्ज से, उनके पास बोल रहा था कि तेरे पास प्रूफ है तो जब FIR करवा दे, कोई लिखा पड़ी है कि नहीं है, ये सब। लंबा चौड़ा तो बात को नहीं बढ़ाया समीर, ये वो दुनियादारी नेतागिरी करूंगा, लेबर को ले आऊंगा, ये करूंगा। तो क्या करता भैया, देखिए इतना बार मैं पैसा मांगने की कोशिश की, इतना बार मांगा, इतना मैं प्रॉब्लम में था। नहीं, प्यार से कोई चीज को करता ना तो निकल जाता, मालूम थे। और
देख बोलना नहीं चाहिए। अपन मेहनत के पैसा लेना था। अपन तो ये नहीं कि मतलब गुंडाई कर रहे थे, गुंडाई के पैसा मांग रहे थे। नहीं अच्छा उसमें गुंडाई टाइप का बात कर रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं यहाँ बैठा दूंगा। ये अरे पूरा रखा हूँ, मेरे को जो भेजा है उसका स्क्रीनशॉट एक तो रखा हूँ। हाँ ठीक है ना भैया, वो तो मेरे पास भी है, मैं भी कुछ डिलीट, लेकिन पहले मैं प्यार से हैंडल किया हूँ भैया हर एक चीज। कहाँ प्यार से हैंडल किया है? स्टार्टिंग मेरे को तो उसी शब्दों से बात किया था। नहीं तो आपके पास तो पहले प्रॉब्लम शेयर न किया ना भैया, उसके बाद आप बोले कि ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से बात करके बताता हूँ, उसके बाद कोई हाँ तो मैं ऑफिस गया, वो बोले कि ते इंटरफेयर मत कर इसमें, तेरे आने से पहले का है वो कहानी। तो भैया इतना मजबूरी में था, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था उस टाइम, आपके पास वीडियो भी भेजा था। बताइए भैया कौन नहीं भावुक हो गया ऐसे मामले में कि काम मेहनत किया हुआ पैसा वो साफ इनकार कर रहे देने के लिए। तो स्टाफ लोगों को पैसा नहीं मिला होगा कि हो सकता है ये पेमेंट कर दिए होंगे स्टाफ लोगों को। भैया वो तो अप्रैल वाला, वो तो लास्ट में वो स्टाफ आया उसका पेमेंट आप किए हैं मई का। मेरा पहले का भैया मार्च का पैसा आपको जो बिल दिया वो तो मार्च अप्रैल का है ना भैया। तो वही तो बोल, कोरबा ऑफिस चले जाना, क्या दिक्कत है कोरबा ऑफिस जाने में? मैं ऑफिस में फेस टू फेस सामने होके बात कर, काहे मतलब फोन में टीआई के सामने की किसी और के सामने की नेतागिरी करवा रहा है? मत छीलना दोस्तों, मत छील दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, रुकना यार, उल्टा मत छील। तो बताइए ना भैया कैसे करूँ कि वो पेमेंट दे दे। इसको छोटा कर इधर से, हाँ वहीं से ऑफिस चले जाए, फेस टू फेस बात कर ले भैया से, वो तो हिसाब किताब को लेके जाए। वो तो पहले मैं कॉल किया, बोला कि मैं समीर बोल रहा हूँ, तो बोले कौन समीर? मैं बोला सर आपके यहाँ ठेका लेके, बोले कि हाँ बोल। मैं बोला सर पेमेंट नहीं दिए हैं अभी तक, पेमेंट दे दी थी। तो बोलता है कि कौन समीर, कौन सा पैसा, मैं नहीं जानता तुमको। ऐसे बात करने लगे। मैं बोला ठीक है भाई, अरबपति हो करोड़पति हो, बाकी लेवरों के आगे कुछ नहीं हो। देखिए भैया अगर मैटर सुलझ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो करेंगे ही। चल ना ऑफिस चल, ऑफिस में बैठ लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं ऑफिस में। मैं भी पहुंच जाऊंगा उस दिन, जिस दिन जाऊंगा बोलेगा उस दिन। ठीक है ना? कोरबा को बहुत दूर थोड़ी है। ठीक है, मैं तो कोरबा से 85 किलोमीटर दूर हूँ, तो कोरबी में हूँ, तनेरा में। हाँ चल, तो फिर जिस दिन जाएगा उस दिन बता देना, मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है ना? हाँ वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं तो कंफर्म होगा आपके पास। हाँ वो देना चाहते हैं कि नहीं चाहते ये तो कंफर्म होगा। अरे बैठ के बात करने से कोई चीज होगा यार, फोन में कैसे बोलूं मैं कि देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। हाँ थोड़ी ले आना। ठीक है भैया। इस बीच जब बात बनती नहीं दिखी तो ठेका मजदूर चिरमरी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। मजदूरों की आपबीती सुनने के बाद थाना प्रभारी चिरमरी कार्यवाही की बात जरूर की, लेकिन शाम ढलते ढलते न्यायालय की शरण में जाने का कागज थमा दिया। फिलहाल डीडी समाचार के पास 2 और ऑडियो क्लिप हाथ लगा है। इसमें मामला बनने की बजाय और उलझा दिखाई दे रहा है। अब यह बात मनेन्द्रगढ़ विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तक पहुंच चुकी है और मजदूर लेबर कोर्ट भी जाने की तैयारी में है और एससीसीएल प्रबंधन मौन है। पंडित मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी काम बंद है ठीक, और हमारी बात 90,000 महीने की फिक्स हुई है, तो काम नहीं चल रहा है, तो ये बाद में ड्रामा तो नहीं होगा कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, ये नहीं हो दूंगा, ये सब? वो तो उसकी प्रॉब्लम है भाई, नहीं आपकी थोड़ी प्रॉब्लम। आपके आदमी तो ऑलरेडी है ये भाई, मेरा आदमी स्टाफ है, मेंटेनेंस कर रहे हैं। और हमारी बात 90,000 में फिक्स में बात हुई है महीने में। भाई प्लान चले ना चले, मैं क्लियर उसी दिन कर दिया था। इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है। उस हिसाब से अगर बताइए तो मैं अपना स्टाफ फिर उठाऊंगा, विधायक जी के यहाँ लेके शिफ्ट करूँगा। नहीं पता है वो बात है, तो बात तो आपके सामने उस दिन कॉन्फ्रेंसिंग में बात भी हुई नहीं। आप ही बता दी भाई, यदि हमारे तरफ से फाड़ने की आदमी नहीं है तो आपके तो आदमी तो ऑलरेडी है। भाई मेरे आदमी चारों, मैं जुबान दिया था 4 आदमी आपको परमानेंट मिलेंगे। 4 आदमी हैं प्लस 5वां आदमी मैं भी आके यहाँ करता हूँ। हाँ सही बात, करें तो रहे। अभी 2-3 दिन यहाँ फंसा था, 2 दिन सूरजपुर में था। मैं तो उसका कुछ नहीं ले रहा हूँ, जो था खाना पीना खर्च वो बस आपसे लिया हूँ, मैं आगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया।
ठीक है, वही कंफर्म करना था मुझे, क्योंकि लड़के लोग बोल रहे थे कि भाई कंफर्म कर लीजिए कैसा क्या है, फिर बाद में पता चले कि पैसा रुपया नहीं मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। अब तो ये कंपनी का फॉल्ट नहीं, आपके पास तो थोड़ी फॉल्ट। मेरा नाम महेंद्र कुमार सोनवानी है, ग्राम करवत, थाना कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज थाना किस पर्पज से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग सर चिरमिरी बड़ा बाजार कोयला खदान में क्रेशर चलाने के लिए काम करते थे, प्रिंस वासा नाम के ठेकेदार के पास। वो हमारा मार्च और अप्रैल का सर पेमेंट रोक के रखे, इस वजह से हम लोग यहाँ सूचना देने आए थे। कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं काम किया था 20 जनवरी से काम स्टार्ट किया था इसी साल, और फरवरी तक का पेमेंट दिया है। जनवरी और फरवरी का, मार्च और अप्रैल का मेरा पैसा रोक के रखे हैं। पैसा मांग रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं, जो करना है कर लो, ऐसे बोल के। तो आज थाने में आकर क्या शिकायत दर्ज कराएं? ये सर कि पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, धमकी वमकी दे रहे हैं, जो करना है कर लो बोल रहे हैं। थाना प्रभारी के द्वारा किस प्रकार का आश्वासन दिया गया? ये जांच पड़ताल करवा के आप लोगों का पेमेंट दिलवा देंगे। लड़के आपके पास आवेदन लेके आए हैं और दिए हैं, उससे क्या है, किस संबंध में आया आवेदन? उनका वेतन 2 महीने से नहीं मिला। अच्छा, ये महेंद्र कुमार सोनवानी, ग्राम करवा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर का प्रार्थी है। उसके द्वारा आवेदन दिया गया है कि प्रिंस वासन ठेकेदार के द्वारा इनको कोयला तोड़ने और प्रेशर काम के लिए मजदूरी पर रखा गया था, जिनके 2 माह की मजदूरी दिया गया है, और 2 माह की मजदूरी नहीं दिए जाने के संबंध में इनके द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो आवेदन प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। जगदलपुर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में जिला महारानी चिकित्सालय परिसर के अंबक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का पुनीत कार्य है। उन्हें अनेक बीमारियों एवं ऑपरेशन के दौरान मरीजों को रक्त की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अक्सर खून की आवश्यकता होती है। कई बार समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने पर व्यक्ति की जान संकट में आ जाती है। ऐसे वक्त ब्लड बैंक में उपलब्ध खून मरीज को जीवन दान देती है। सांसद श्री कश्यप ने रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, लोगों के जीवन को बचाने की यह ललक प्रेरणादायी है। इस दौरान कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी विजय दयाराम के ने कहा कि रक्तदान महाअभियान में सभी सक्रिय सहभागिता निभाएं ताकि आवश्यकतामंद को तत्काल खून की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने रक्तदान शिविर में उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारी मौजूद रहे। जिले में चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 7 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम ने मुगलसराय थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में आभूषण व नगदी बरामद किया गया है। वह सभी चोर आसपास के जिले के रहने वाले हैं। मामले में बताया जा रहा है कि 14 जून 2024 को प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरों का गिरोह जो चोरी करने की फिराक में घंटा वीर बाबा मंदिर के पास है। इस सूचना पर थाना स्थानीय से पर्याप्त पुलिस बल के साथ घंटा वीर बाबा मंदिर के पास पहुंचकर एक पुरुष व 6 महिलाओं को चोरी की योजना बनाते समय पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि माल बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 228/2024 धारा 401, 411, 413 भी पंजीकृत किया गया है। साथ ही उनकी अन्य अपराधों की जानकारी करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरोह के लोगों ने बताया कि गिरफ्तारी की गई 6 महिलाओं व 1 पुरुष का एक गिरोह है जो कि मुगलसराय व वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आभूषण की चोरी करने का काम किया करता है। आज मुगलसराय चौकी क्षेत्र जलीलपुर में चोरी करने की फिराक में आए हुए थे। अक्सर मौका मिलने पर महिलाओं की गले का चैन भी चुराने का काम करते हैं। यही धंधा है और यही जीने और खाने पीने का जरिया है। चोरों ने बताया कि 2 फरवरी 2024 को नई बस्ती के पास ई रिक्शे में बैठी एक महिला से उसकी सोने की चैन धोखाधड़ी से चोरी कर ले गया। इसके साथ ही 13 जून 2024 को घंटा वीर बाबा मुगलसराय के पास से एक महिला से उसकी चैन धोखाधड़ी से चोरी कर ले गया।
आपको बता दें कि 7 नामजद लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने मुगलसराय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, जलीलपुर चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह, चंदासी चौकी प्रभारी खुशबू यादव, औद्योगिक नगर चौकी प्रभारी पूजा कौर के साथ हेड कांस्टेबल मकसूदन राम, नजाकत हुसैन, अशोक राय, ब्रजेश कुमार, नीरज सिंह आदि की सराहनीय भूमिका रही आदि शामिल थे। है और क्या बरामदगी है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। ये चौकी इंचार्ज अमित सिंह हमारा जलीलपुर है, थाना मुगलसराय। उसको कई दिन से सूचना मिल रही थी कि एक महिलाओं की गैंग है, इसमें कुछ पुरुष भी शामिल हैं, जो ऑटो में या टोटो में महिलाओं के साथ बैठ जाते हैं। उनकी बड़े चालाकी से चेन या कान के वो सब निकाल लेते हैं, और अगर कुछ पर्स वर्स भी है तो उसमें भी इतने सावधानी से निकालते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके की कई शिकायत आई, जिसमें थाना स्थानीय पे मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इस मुखबिर की सूचना के आधार पर इनके द्वारा फील्डिंग लगाई गई, जिसमें एक पुरुष और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में उनके पास से जेवरात मिले हैं, सोने की चेन मिली हैं बहुत सारी, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी मिले हैं जिसमें तत्काल सोना वजन करना और गलाने का भी उसमें प्रोसेस का सामान है इनके पास। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे निकालने के बाद तुरंत अगर कहीं पकड़े जाएं तो सोने को ये कन्वर्ट कर सकें, काट सकें, टुकड़ों में कर सकें और उसे गला भी सकें। उसका पाउडर भी, स्प्रे भी इनके पास मिला है, और बटखरा तौल की मशीन भी एक डिजिटल मिली है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये लोकल सोना कराने के बाद क्या करते थे, कुछ इसका तरीका क्या? ये बेचते भी हैं, वो भी उस पर चल रहा है, आगे योजना का पार्ट है, आगे कार्रवाई चलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये अंतर राज्यिक अपराध करते हैं, यूपी से लेकर बिहार तक, हरियाणा तक, दिल्ली तक। और जो गैंग है, इनका जो सदस्य हैं, ये अंतर जनपदी हैं, एक जनपद से 2, एक जनपद से 2, एक जनपद से 2, इस तरह करके। और इनका तरीका भी है, कोई गाड़ी हायर कर लेते हैं, उसको नहीं बताते हैं, 2 लोग बता के चलते हैं, फिर 2 लोग आगे रिश्तेदार बन के बैठ जाते हैं, फिर 2 लोग ऐसे करके एक पर्टिकुलर जगह पे ले आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं स्टेशन के आसपास। फिर ये महिलाएं सक्रिय हो जाती हैं, अपना टारगेट देखने लगती हैं, कौन महिला पहनी है जेवर जो ऑटो में बैठी उसी के साथ बैठ जाती हैं और उसके साथ टप्पीबाजी कर लेती हैं। उसके बाद वो जो लग्जरी गाड़ी रहती है उससे ये बैठ के निकल जाती हैं। और उसमें इनका ये भी तरीका है, बताया उसने, कि पकड़े ना जाने के डर से वो टुकड़ों में भी उस ज्वेलरी को काट लेते हैं, और मौका मिलता है तो गाड़ी किनारे लगा के उसको गला भी लेते हैं। उसका पाउडर भी रखे हैं, और बांटने के लिए बटखरा भी रखे हैं, ताकि वजन उसमें निश्चित हो जाए, ताकि सभी सदस्यों में बराबर वो बट सके। इनके पास से कैश भी बरामद हुआ है 41,000 के आसपास, और लगभग एकदम ओरिजिनल सोना है, लगभग इसकी 8 लाख की इसकी कीमत है। और कई जनपदों की ये बता रहे हैं इनकी क्राइम कुंडली निकलवा ली जा रही है, अभी कई मुकदमे इनके निकले हैं, और भी अन्य जनपद से इनका निकलवाया जा रहा है आपराधिक इतिहास। रुद्री रोड स्थित एक प्राइवेट कंपनी पर 2 युवतियों ने आरोप लगाया है। बिलासपुर की रहने वाली युवतियों का आरोप है कि इस कंपनी में बेरोजगार युवक युवतियों को झांसा देकर बुलाया जाता है और मार्केटिंग का काम करवाया जाता है। युवती ने सिटी कोतवाली पहुंचकर अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत के बाद युवतियों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया तथा एसपी के निर्देश पर संस्था को बंद कराया गया। दूसरे ब्रांच को भी बंद कराकर मार्केटिंग संचालित करने वाले कर्मचारियों को शहर छोड़ने की भी चेतावनी दी गई। संगीता पटेल है, बिलासपुर जिले की रहने वाली भटचौरा गांव से। कितने लोग वहाँ पर होंगे आपके जैसे? मेरे जैसे कम से कम 200 प्लस ही हैं, जिसमें से 70% लड़कियां और 30% लड़के हैं। ये बताइए कि बंद करके रखा जाता था, बात नहीं करने दिया जाता था, खाना कम दिया जाता था, गुंडागर्दी हो रही थी, इसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोगों को सिर्फ दिन में एक बार बस खाना दिया जाता था, वो भी ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, जानवरों की तरह खाना देते थे। रूम रेंट मांगते थे हम लोगों से, आईसी बुलाने के लिए बोलते थे, आईसी बुलाते थे, फिर भी हम लोगों से रूम रेंट मांगा जाता था। और हमारे रूम में एक मीना रात्रे नाम की लड़की है, वो हम लोगों पे हमेशा टॉर्चर करती थी और आज रूम में बंद कर दी थी। दरअसल कल ये हुआ कि एक लड़का था, उसको उठा के ले गए थे। साहिल सर हमारे बीच में कुछ बहस हुई, उसकी वजह से वो लड़का को उठा कर ले गए, गुंडा भेजे गए। वो लड़का को रूम में ले जाकर मार पीट रहा था। फिर वो लड़का नाइट में भागा। फिर मैं कॉल करती थी सर को, साहिल सर को, कि वो लड़का मुझे आधे घंटे में उस रूम में चाहिए करके। तो बोलता धमकी किसको देता है, ऐसा वैसे करके बोलता है। वो लड़का आ जाएगा ऐसा करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि लड़का
तुम दोनों के बीच में कुछ है, दोनों भाग रहे थे ऐसा वैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग एक दोस्त की तरह रहते थे। कितना फिर भी पैसा डूब गया आपका? कितना मिलना था, कितना डूब गया आपका? 9 मंथ में सिर्फ मुझे 7,000 बस मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं मिले हैं। कितना मिलना था? कहाँ? पैसा कितना डूब गया उधर आपका? 24,000 देते थे स्टार्टिंग में, 24 और 43,000 देते थे। और कितना लेना बनता है, मेरे पूछने का मतलब ये? वहाँ पे हाँ। पूरा 9 महीने में जो आपको मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था? 9 महीने में अगर मैं बाहर की फील्ड में काम करती तो ज्यादा नहीं, कम से कम मैं 40 से 50,000 तो कमा ही सकती थी। और कितना मिला अभी तक? 7,000। 7,000। और आज हम लोग जब सुबह बिना किसी को कुछ बोले जब निकल रहे थे रूम से घर जाने के लिए, तो दरवाजा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया दरवाजा बाहर से। हम लोग नीचे वाले अंकल से चाबी मांग के लिए पहले तो रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को जाने दो, चुपचाप, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे करके। तो घर वाले से बात कराने के लिए बोले, घर वाले से बात कराएं तो बोलते हैं घर वाले को यहाँ बुला। तो मेरे घर वाले बाहर में रहते हैं तो कहाँ से आएंगे। एक सवाल ये है कि अगर इतनी दिक्कत है तो 200 से ज्यादा लोग वहाँ कैसे रह ले रहे हैं? कोई ना कोई तो आ जाता पहले भी। लेकिन हर कोई के साथ ऐसा नहीं होता। जो उन लोगों की बात मान लेते हैं वो वहाँ पे टिक जाते हैं। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, धमकी दिया जाता है। वहाँ पे बोलते हैं कि हर एक चीज के लिए फ्रीडम है, आप जब चाहे तब काम में आ सकते हो, जब चाहे तब जा सकते हो। लेकिन हम चाय पीने के लिए भी जाते हैं ना तो उनके लिए भी धमकी देते हैं। मेरा नाम पिंकी ध्रुव है, मैं बिलासपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव का नाम जोंदरा है। धमतरी में कब से आया, किस काम के लिए आया? मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया गया था कि इधर पे आप कपड़ा पैकिंग वगैरह करेंगे और मंथली आपका सैलरी रहेगा 18 से 20,000 ऐसे करके। और स्टार्टिंग में बस आपको 2500 देना पड़ेगा रूम का और खाने पीने का सबका। और फिर नेक्स्ट मंथ से आपको ऑफिस प्रोवाइड करेगी रूम को और सिर्फ 1200 खाने का बस देना पड़ेगा और कुछ नहीं। बट इधर ज्वाइन होने के बाद मेरे को पता चला कि ये सब झूठ है। ऐसा करके इधर ना कुछ खाने का नहीं देते ना पीने का देते, बस 4 दिन तक ट्रीट करते जब तक ट्रेनिंग रहता है इधर का। यही फूडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड वाले कम्युनिटी का उतना दिन तक बस मस्त ट्रीट करते हैं। उसके बाद ना खाने का ना पीने का कुछ का वो नहीं रहता, एक कोई हाल नहीं रहता। अभी खाना आने का कारण क्या? खाना आने का कारण ये है कि मेरे को काम नहीं करना था और उसमें एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर आपको 17 दिन से पहले वो काम पसंद नहीं आता तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। मैंने 15 दिन से पहले ही उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे नहीं करना है काम, ये इलीगल काम है। ऐसा करके उसको मुँह पे बोली तो मेरे को धमकी मतलब बोलने लगी कि ऐसा वैसा नहीं है। फिर वो मेरे को ना बाहर लेकर गए, फिर समझाने लगे कि बेटा कर ले ऐसा करके। मैं बोलूँगी नहीं करूँगी सर, ऐसा जोड़ने जाने वाला मैं काम नहीं कर सकती। मैं कहीं और जाके 2 वक्त की रोटी मिले ना, अगर मेरे को कहीं पे ईंट वीट उठाना पड़े मैं वो कर लूँगी, मैं मेहनत करके खा लूँगी। लेकिन ऐसा मेरे को फ्री का खाना नहीं ना किसी को दिया जा रहा है। उसके बाद बोले कि 1 महीना रुको, पापा को समझाओ कि 1 महीने में पैसा वापस हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहे थे। मैं बोली नहीं मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए पैसा, मतलब चाहिए। तो फिर बोले कि 1 महीने आपको मिल जाएगा 4 पार्टनर का। मैं बोली नहीं बुलाऊंगी। तो ठीक है, ये काम मत करो तो कोई और दूसरा काम तो है आपके पास मैडम, ऑप्शन और भी तो है, आप एक लड़की हो। ऐसे करके मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कमेंट कर रहा था गंदा। तो मैंने मना कर दिया, एकदम से साफ मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? पुलिस कार्रवाई क्या चाहते हो? FIR दर्ज हो और जितनी भी उसकी ब्रांचेस है वो सब बंद हो जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई बेरोजगार हो। जी हम यहाँ एक गुडवे कंपनी का जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है, वहाँ लड़कियों ने आरोप लगाया कि वहाँ का हमारे हिस्से का पैसा नहीं देना, खाना नहीं देना, बंधक बना के रखना और अन्य चीज़ों का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? गुडवे ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ में हमें शिकायत मिली है। शिकायत की जांच की जा रही है और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो कंपनी से उसके लिए वैधानिक दस्तावेज की मांग की जा रही है। वैधानिक दस्तावेज को चेक करने के बाद में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी। मैडम ये इस सब में ज़्यादा क्षेत्र की लड़कियां आदिवासी क्षेत्र की, ST क्षेत्र की हैं, तो बाहर से प्रलोभन देकर बुलाया जाता है कि यहाँ पे अच्छी जॉब है करके, और ऐसी लड़कियां कई अन्य क्षेत्रों में रह रही है, जैसे कि बहुत बैकवर्ड इलाका है, जालमपुर एरिया है, रिसाईपारा है, जहाँ पे आए दिन रंची वाली घटना होती रहती है। ऐसे असुरक्षित एरिया में रह रही है, जिसके ऊपर अभी सुनने पे आ रहा है कि लड़कियां असुरक्षित जगह पे रहती हैं
उन सभी लड़कियों के कहाँ पे रहना है ये करके हम लोग पहले कंपनी से जो दस्तावेज है उनके जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी उनके इसमें है लीगल है उनके इसमें कहाँ रहना है उनके इसमें इस सब में जांच की जा रही है और उनके जिस एरिया में रह रही है सब जगह पेट्रोलिंग वगैरह भी करवाई जा रही है। मैडम, मारपीट की घटनाओं में जैसे एसटी वर्ग है तो डायरेक्ट रिपोर्ट भी लिखी गई है या सिर्फ आवेदनों की जांच? अभी शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत पे जांच की जा रही है। मेवाड़ के प्रसिद्ध शनिधाम श्री शनि महाराज आली की प्रबंध कारिणी कमेटी के अध्यक्ष पद पर नरेंद्र पाल सिंह 9 मतों से और उपाध्यक्ष पद पर माधवलाल जाट 7 मतों से विजयी घोषित किए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। निर्वाचन अधिकारी बबन लाल शर्मा के अनुसार सुबह 8 बजे से शुरू हुई निर्वाचन प्रक्रिया में अध्यक्ष पद हेतु कासिया के नरेंद्र पाल सिंह और उचनार खुर्द के मदन सिंह राणावत ने नामांकन दाखिल किए, जबकि निर्धारित समय में उपाध्यक्ष पद पर माधवलाल जाट, रामपुरिया और देवी सिंह चारण उन दयाल के नामांकन दाखिल किए। दोनों नामांकन जांच में सही पाए गए। तय समय में नाम वापस नहीं लेने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान 11 बजे से शुरू किया गया। मतदान में सभी 21 सदस्यों ने मतदान किया। मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर नरेंद्र पाल सिंह को 15 और मदन सिंह को 6 मत मिले। इस प्रकार नरेंद्र पाल सिंह 9 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर माधवलाल जाट को 14 और देवी सिंह को 7 मत प्राप्त हुए और माधवलाल 7 मतों से विजयी घोषित किए गए। बता दें, कमेटी का निर्वाचन प्रक्रिया 10 से प्रारंभ हुई, जिसमें प्रथम 3 दिन 11 गांव में 21 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुम्हार, गोपाल लाल, जयपुरा, तोलू दास, लेसावा, भेरू लाल लोहार, कास्या खुर्द, नरेंद्र पाल सिंह, रामचंद्र कस्या कला, शैलेंद्र कुमार, भेरूलाल लोधा, रूपलाल गाडरी, कला रतन गाडरी, उपचार कला चुनाव जीत कर आई। का पालन करूंगा। मंदिर परिसर एवं आसपास न मैं गंदगी फैलाऊंगा, न ही दूसरों को फैलाने दूंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे तोखन साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनने का अवसर प्रदान किए हैं। एनडीए की सरकार बनी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगी। और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। हम सब मिलकर के काम करेंगे, छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़े, देश का गौरव बढ़े और हम सब मिलकर के सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का और मीडिया के सभी साथियों का और जितने भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मूल मंत्र है और इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। पिछले बार देखने में मदद तो की है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ को आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे? डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम मिल करके काम करेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी का मामला सामने आया है और रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि यह सभी आरोपी लंबे समय से रायपुर से सक्रिय रूप से लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, जिसके बाद ये लोग नकली नोट छापने की मशीन खरीदी और पेपर चाइना मंगाया था। आरोपियों से कुल जब्त सामानों की कीमत 24 लाख बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल, बाइक, कार भी जब्त किए गए हैं। ये लोग बेसिकली सभी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग बलांगीर के हैं, कुछ लोग कालाहांडी के हैं। सभी लोग मूलतः उड़ीसा के हैं, जो यहाँ पर लगभग 2021-22 से रायपुर में रह के ये काम को संचालित कर रहे थे। साथ ही इन्होंने 15,000 रुपये में अशोका रत्न में एक फ्लैट लिया, आकर नॉर्मल तरीके से वहाँ रहना चालू किया। यहाँ पर कुछ लोगों के पास उन्होंने अपनी रिचनेस
वो लोग उन लोगों ने अपनी पहुंच बनाई और फिर यूट्यूब के माध्यम से इसमें एक जो खेत्रो तांडी है और कैलाश तांडी है जो मैकेनिकल इंजीनियर है और मूलतः अपराधी प्रवृत्ति का है, इसने ये सब चीज़ों को अपने अपने इनके जो मित्र यार, इनके जो नाते जो इनके रिश्तेदार लोग थे, उनको सबको इसने अपने मित्रों को बुलाया और इसको लगातार इस घटनाओं को ये लोग यहाँ पर रह के अंजाम दे रहे थे। बैंक खाता कौन प्रोवाइड करता है? अभी हम लोग इसका पूरा टेक्निकल डेटा का चेक कर रहे हैं। बताया कि इन्होंने 2021 से ये लोग रायपुर में आए थे, उसके बाद इन्होंने कब से इस काम को अंजाम देना स्टार्ट किया, इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह कब से खुले, इसका हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं। जितने लोग पकड़े गए हैं सर उसमें से और कुछ लोग छूट गए हैं क्या? 8 लोग हम लोग इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है उन 8 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो नकली नोट है वो मार्केट में कुछ इनका बताना है कि कुछ एक नोट, ये इनका इनिशियल स्टेज था, इन्होंने पेपर मंगाया था, कुछ 1-2 नोट इन्होंने छाप के ट्रायल किया है और कुछ ये नोट जो आपके सामने दिख रहे हैं इसको ये लोग छाप के अपने पास रखे थे। सर ये पहले नौकरी इनका पहला स्टेज था, नौकरी देने के नाम पे ठगी इनका पहला स्टेज था, वहाँ से ये दूसरे स्टेज में जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें कोई प्रार्थी ये एक खुलासा हुआ है, किस तरीके का खुलासा है, किस तरीके का काम करते थे और कितने लोग अभी तक अरेस्ट हो पाए? रायपुर क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाने को भी ये लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग जॉब प्रोवाइड करने के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक इसकी सूचना पर हम लोगों ने इसके ऊपर लगातार निगाह बनाए रखी हुई थी, जिसमें रेड कार्रवाई की गई, एक अनुपम नगर स्थित इनके ऑफिस में और एक पंडरी में, जिसमें और एक अशोका रतन में ये लोग एक फ्लैट लेकर आ रहे थे, वहाँ पर भी रेड कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। अनुपम नगर में जहाँ पर इन्होंने अपना एक जॉब कंसल्टेंसी पैन इंडिया नामक एक ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह हमको प्राप्त हुए, जिससे ये मालूम चला कि ये लोग नौकरी देने के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के एवज में ये लोग उनसे कुछ पैसा ऑनलाइन प्राप्त करते थे। उसके बाद उन लोगों को फिर से ये फ़ोन करते थे कि आप लोग ऑनलाइन इनका एक इंटरव्यू लेने के बाद कि आप लोग इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, और उसको पास कराने के नाम से पुनः उनसे पैसा लेते थे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग हज़ारों में है, जो इनके टेक्निकल डेटा से हमको प्राप्त हुआ है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। और इसी चरण में लगभग इनसे 41 नग मोबाइल, जिसमें 14 नग कीपैड मोबाइल हैं और अन्य चीज़ों को हमने सीज किया है। साथ ही इनके यहाँ से हमको नोट छापने का एक पेपर जो पूछताछ में इन्होंने बनाया, इन्होंने बताया कि एक फर्जी नाम का वेब सीरीज़ है, जिसमें एक किरदार रहता है जो नोट छापने का काम करता है और ऐसे माध्यम से वो एक बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है। उससे ये प्रभावित थे, तो इन्होंने यूट्यूब से देखकर किस प्रकार से नकली नोट छापा जाता है उसका एक पेपर मंगाया, स्कैनर और इंक के माध्यम से कुछ नोटों को इन्होंने छापा और मार्केट में चलाने का प्रयास भी किया है। तो उसके भी कुछ पेपर और कुछ इनके छपे हुए नोट को भी हम लोगों ने सीज किया है। साथ में इन लोगों की जो लेविस लाइफ, इस प्रकार से पैसा प्राप्त करके एक बोलना चाहिए ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना जो इनका उद्देश्य था, उसी तहत में ये विभिन्न प्रकार के सोने के गहने, एक इनसे रॉयल एनफील्ड बाइक, इनसे थार एक अपने को 4 पहिया वाहन भी जब्त हुआ है। जितना भी हमने सामान सीज किया है इसका लगभग कीमत लगभग 24 लाख के आसपास है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक सामान है, उसके अतिरिक्त इन्होंने जितने लोगों के साथ ठगी की है उसका डेटा भी अभी हमने इनके मोबाइल वगैरह से इनके सिस्टम से प्राप्त किया है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद आगे और जानकारी दी जाएगी। ये कौन लोग थे इसमें, मास्टरमाइंड कौन था, किसने? पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निष्कलानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुरी पीठ परिषद द्वारा 17 जून श्री शक्ति मंदिर केशव मंदिर में राष्ट्र आध्यात्म ज्ञान और धर्म हित आयोजित की जा रही विशाल धर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंधी प्रबंधकों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। जय जगन्नाथ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੀਠ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੀਠ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
शक्ति संस्थानम बिमलांबा शक्ति संस्थानम आश्रम टांडा रोड ते है, जिथे महाराज श्री साल च लगभग 2 वार जरूर आते हैं। लेकिन इस बार दा कार्यक्रम जिहड़ा हैगा 17 तरीक का हुशियारपुर दे श्री शक्ति मंदिर जो केशव मंदिर के नाम से मशहूर है, उस स्थान ते नहीं वादी कार्यक्रम 17 तरीक नूं शाम 6 बजे तो लग के 9 बजे तक महाराज श्री का उत्थे कार्यक्रम होवेगा, जिथे अध्यात्म, राष्ट्र, सनातन ते चर्चा होएगी, जिहदा नाम धर्म सभा रखा गया है। ये धर्म सभा दे विच धर्म के संबंधी, अध्यात्म के संबंधी, राष्ट्र के संबंधी जे किसी की कोई जिज्ञासा होवे महाराज श्री तो वो अपना सवाल भी कर सकता है। ये कार्यक्रम है। बाकी जो तुसीं महाराज श्री का माता चिंतपूर्णी चौंक विच शाम नूं 6 बजे जिहड़ा हैगा स्वागत किया जाएगा, जिथे युवा वाणी संस्था वालों भव्य स्वागत होएगा। उस विच एक शोभा यात्रा रूप दे विच श्री केशव मंदिर महाराज श्री आएंगे। 6 बजे तो लग के कार्यक्रम जो 9 बजे तक चलना, उस तो उपरंत भोजन प्रसाद का प्रबंध होगा। और मैं हुशियारपुर निवासियों अगे अपील करदा कि सनातन दे जिन्होंने आपां राष्ट्रपति कह दईए, सर्वउच्च जिहड़े पद ते विराजमान सनातन दे धुरा ने, ऋग्वेद के ज्ञाता, एडी वड्डी महाशख्सियत जिहड़ी साडे विच आ रहे ने, उन्हां दे विचार सुनने लई, उन्हां दे दर्शन करन लई आपां वध तो वध संख्या दे विच सारे सनातनी, सारे हुशियारपुर दे वीर उत्थे जरूर पहुंचीए तो महाराज श्री दे दर्शन करिए तो उन्हां दा जो विचार सुनिए। जय श्री राम। हम सभी हुशियारपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे धर्म के स्तंभ श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, श्री पुरी पीठाधीश्वर, जो कि 17 जून 2024 दिन सोमवार को शक्ति मंदिर में पधारे हैं। तो हम सभी होशियारपुर वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस धर्म सभा में आप सभी पधारें और अपने बहुत से ऐसे प्रश्नों का महाराज जी से आकर के आप उसका समाधान कर सकते हैं। महाराज जी से आप कुछ भी धर्म के प्रति पूछिए तो वो आपको उसका उत्तर देंगे। तो हम सभी होशियारपुर वासियों को ये प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस धर्म सभा में आइए और अपने धर्म के स्तर को बढ़ाइए। जय श्री राम। यही संदेश है जी। सनातन धर्म में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी आपको सनातन धर्म के प्रति कुछ भी मन में कोई शंका है, तो उसको दूर करने के लिए महाराज जी आ रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक स्तंभ है हमारे सनातन धर्म का। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो ऐसे ही एक सबसे बड़ा पहिया हमारे महाराज जी, जो ऋग्वेद के संदर्भ में आप या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के संदर्भ में उनसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो उसका आपको उत्तर मिलेगा जी। हाँ जी। और 17 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਯੁਵਾ ਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ प्रोग्राम ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।